हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, इस चैनल पे हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, चाहे वो करंट का हो या चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव हो, उसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो आजकल न्यूज़ की सुर्खियों में भी है। आपने सुना भी होगा, अगर आप रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं या तो आपने यह टॉपिक 101% सुना ही होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक जीएसटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, जिसमें इस मीटिंग में यह कहा गया है कि भारत में एक बैड बैंक, नाम से ही आपको अजीब सा लग रहा होगा कि बैड बैंक क्या होता है। इसका नाम बेशक बैड बैंक है, लेकिन यह काम बहुत ही अच्छे काम करने वाली है। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि बैड बैंक होता क्या है। तो अगर यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं बैड बैंक क्या है। बैड बैंक, देखिए, बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बैड बैंक क्या है? बैड बैंक जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो बैंक होता है, नॉर्मल बैंक, वो ग्राहकों को लोन देता है, यानी कर्जा देता है। लेकिन जब उसी लोन की जो किस्तें होती है, इंस्टॉलमेंट, यदि 3 महीने से ज़्यादा, यानी 90 दिनों से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति अपने लोन की किस्त नहीं चुका पाता है, तो ऐसे पैसे को एनपीए, नॉन प्रोविडेंट एसेट में डाल दिया जाता है, क्योंकि यह पैसा एक एनपीए में इसलिए दिया जाता है ताकि बैंकों का कर्ज का बोझ कम किया जाए। जैसे कि आपने अभी सुना यह हुआ कि हम विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े थे, जिन्होंने बैंकों का बहुत सारा पैसा लेके भाग गए थे। तो उनके जितना भी लोन अमाउंट था उसको एनपीए में डाल दिया गया, जिससे बैंकों का कर्जा कम किया जा सके। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसे इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन अभी इस बैड बैंक के द्वारा इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से ही यह बैड बैंक अपने कर्जों को पूरा करने का कार्य करेगा। तो बैड बैंक का मेन कार्य क्या है? जो ये नॉन एनपीए है, एनपीए को कम करना, तथा जो लोग अपनी किस्त नहीं दे रहे हैं उनके संपत्ति व अचल संपत्ति को कब्जा करके उनसे पैसा वसूल करना है। सीधे सीधे भाषा में हम ये कह सकते हैं, बैड बैंक का ये काम है, जो भी व्यक्ति किस्त नहीं दे रहा है उनसे पैसा वसूल करना होता है। सीधा सीधा यही है। तो बैड बैंक, अब आपको पता चल गया होगा बैड बैंक क्या है तथा इसके क्या कार्य हैं। देखिए, जब किसी बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए एक सीमा से अधिक हो जाती है, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैड बैंक का निर्माण किया जाता है जो कर्ज में फंसे बैंकों की राशि को एक निश्चित समय के लिए खरीद लेता है। क्या करता है ये जो बैड बैंक है, जो एनपीए का जितना पैसा है, लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास एनपीए का पैसा है, ये बैड बैंक उसे खरीद लेगा तथा उसे धीरे धीरे बैंकों को देता रहेगा। एनपीए समस्या को हल करने के लिए बुनियादी सुधारों के बगैर बैड बैंक बिना किसी वसूली के बैड लोन का एक गोदाम बनने की संभावना है। तो बैड बैंक क्या है? जो बैड लोन है, जो एनपीए है, उनका एक गोदाम बनने की
की संभावना है। तो अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि बैड बैंक होता क्या। देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क जैसे बहुत सारे देशों में बैड बैंक का निर्माण किया जा चुका तथा वहाँ से बहुत ही बेनिफिट प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमारे देश में एनपीए को कम करने के लिए तथा बैंकों के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए एक बैड बैंक की बनाने की आवश्यकता हुई है। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह घोषणा की है। देखिए दोस्तों, अब इसका बिल्कुल एक मैं एग्जाम वो दे देता हूँ परिभाषा। बैड बैंक किसी भी बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम करता है। अगर भी बैंक किसी को लोन देता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लोन की हर किस समय से चुका दे या लोन पूरा चुका दे। ऐसे में बैड बैंक अपनी भूमिका शुरू करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो लोन नहीं चुका पाते हैं, उनके पैसे को एनपीए में डाल दिया जाता है, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और इसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए बैड बैंक का निर्माण किया जाता है। तो ये बैड बैंक का निर्माण किस के जरिए NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। यह उन सभी लोगों से पैसे वसूल करने का काम करेगा। यह देखिए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि बैड बैंक क्या है, यह कैसे कार्य करता है तथा यह किस लिए बनाया गया है। ये दोस्तों आप बिल्कुल याद रखिए, एनपीए जो भी लोन 90 दिनों, ये रहा आपका 90 डे, जो भी लोन 90 दिनों से जिसका कोई पेमेंट या किस्त नहीं आता उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो एनपीए को कम करने के लिए ही बैड बैंक का निर्माण किया गया। तो आई होप अब आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि बैड बैंक क्या है तथा कैसे कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाए। और ये करंट का इशू है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और देखिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।